मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजय कुमार वर्मा की एक अलग अंदाज में पाठशाला लगी। कक्षा में छात्राओं से सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं बल्कि महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और आत्मविश्वास जैसे जरूरी मुद्दों पर भी खुलकर संवाद हुआ। साथ ही परीक्षा को लेकर भी छात्राओं को कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। 20 अगस्त 2026 को मुजफ्फरनगर के नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा छात्राओं के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने छात्राओं से सीधे संवाद किया और एक प्रेरणादायी कहानी के जरिए सकारात्मक सोच रखने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान और महिला सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी छात्र को किसी तरह की परेशानी या असुरक्षा महसूस होती है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए और तुरंत पुलिस की मदद लेनी चाहिए। छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की बात भी कही गई। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडी ने भी छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने महिला सुरक्षा के साथ साथ साइबर अपराध से बचने, सोशल मीडिया का सुरक्षित इस्तेमाल करने और किसी भी अप्रिय स्थिति में पुलिस से संपर्क करने के बारे में जानकारी दी। इस दौरान परीक्षा को लेकर भी छात्राओं को जरूरी सलाह दी गई। एसएसपी संजय वर्मा ने छात्राओं से कहा कि परीक्षा की तैयारी तनाव में नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ करनी चाहिए। समय का सही इस्तेमाल करना जरूरी है और पढ़ाई के साथ अनुशासन बनाए रखना भी सफलता के लिए अहम है। एसएसपी ने छात्राओं की समस्याएं और सवाल भी सुने। छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों से अपनी जिज्ञासाएं और सवाल साझा किए, जिनका अधिकारियों ने जवाब दिया। एसएसपी संजय वर्मा ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जागरूकता, आत्मविश्वास और शिक्षा सशक्त बनने की मजबूत नींव है। उन्होंने छात्राओं से अपने लक्ष्य तय करने और उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करने की अपील की। मुजफ्फरनगर पुलिस के मुताबिक महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए लगातार जागरूकता और सुरक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं। यानी इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ छात्राओं को परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं था बल्कि उन्हें अपनी सुरक्षा, अधिकारों और भविष्य को लेकर भी जागरूक करना था। अब देखना होगा कि ऐसे जागरूक कार्यक्रमों से छात्राओं में सुरक्षा और आत्मविश्वास को लेकर कितना सकारात्मक असर देखने को मिलता है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचरामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, एक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि बच्चों के बीच में जा कर के अचानक स्कूल का हम लोग थोड़ा सा उसकी क्वालिटी, बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा चल रही है क्या उसकी क्वालिटी है। साथ ही साथ कभी कभी जिलाधिकारी महोदय के संपर्क में भी हम लोग उनसे समन्वय स्थापित करके भी तमाम स्कूल कॉलेजेस की जो पढ़ाई लिखाई की क्वालिटी है उस पर भी थोड़ा हम लोग उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को मोटिवेशन देने में, उनको प्रेरणा देने में जो अच्छा लगता है, आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, किसी को आईएएस आईपीएस बनना है, किसी को जो है फोटोग्राफर बनना है, तो तमाम तरह की अभिलाषाएं, उनके सब इंस्पेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, तमाम चीज़ें की अभिलाषाएं बच्चों के बीच में पूछने पर पता चला। तो ये इससे हम लोगों ने अभी हमारे एसपीआर साहब थे जो भी 2022 के बैच के आईपीएस हैं, उन्होंने भी अपनी तमाम मोटिवेशनल बातें कही। इससे बच्चे मोटिवेट हुए, इससे बच्चे जो है प्रेरित हुए और अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक होंगे। इसी प्रत्याशा में, इसी राह पे चलने के लिए मैं यहाँ स्कूल नगर पालिका इंटर कॉलेज में अभी आया था और निश्चित तौर से बच्चे काफ़ी प्रेरित हुए और उत्साहित थे बच्चे देख करके। इसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर हमारी आकृति, उसने भी पूरी बातें बताई कैसे उसने सफलता प्राप्त किया, कितनी विपरीत परिस्थितियों में उसने सफलता प्राप्त किया। तो तमाम समस्याओं के बारे में अपनी भी कि हम समस्या में रहते हुए भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और कभी कभी असफलता मिलती तो उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा एसपीआर साहब ने बताया कि 2 बार आईपीएस नहीं हुए, उसके बाद तीसरी बार में आईपीएस में इनको सफलता मिली। तो इससे भी प्रेरणा मिलती है कि ऐसा नहीं एक बार फेल हो जाने से आदमी को निराश हो जाना चाहिए। निश्चित तौर से सतत प्रयास जारी रखना चाहिए, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से। और निश्चित तौर से कोई माइक लाल नहीं है जो कि आपकी सफलता से आपको रोक सके। ये बच्चों को बहुत प्रेरित किया है और निश्चित तौर से इस तरह का सफर हमारा कई स्कूल कॉलेजेस में जारी रहेगा और बच्चों को प्रेरित करते रहेंगे। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने लड़कियों को दी है। देखिए, मैंने कुछ प्रेरणादायी कहानियां भी सुनाई और मिशन शक्ति केंद्र वगैरह के बारे में बताया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शासन की जो मंशा है, जो पॉलिसीज़ है, जो गांव-गांव में जाकर के हमारी बीट की महिला सिपाही हैं जाके बताती हैं, चाहे वो सरकार की पॉलिसीज़ हो या डोमेस्टिक वायलेंस का कोई इशू हो या कोई प्रकार की छेड़खानी हो या कोई प्रकार का कोई परेशान कर रहा हो, इसके बारे में लड़कियों को जरूर बताया गया कि क्या क्या उनको जो है सरकार की पॉलिसीज़ में उनको फ़ायदा मिल सकता है अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने माँ बाप की समृद्धि के लिए। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अगर कोई समस्या है तो हर थाने पर मिशन शक्ति केंद्र खोला गया है, जो कि लड़कियां ही, मतलब महिलाएं ही महिलाओं की समस्या सुनती हैं, उसका समाधान कराया जाता है।
और हर थाने पर, पूरे जनपद में हर थाने पर मिशन शक्ति केंद्र का व्यवस्थापन है। साथ ही साथ जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं अगर कोई समस्या है तो। और बाकी जो शासन की मंशा है महिलाओं के लिए, उनके सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए, वो पुलिस प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है इसके लिए। यह भी उनको अवगत कराया गया ताकि वो प्रेरित हो और निश्चित तौर से कोई समस्या हो तो हमें शेयर भी करें और बाकी अपने परिवार का, अपने देश का और अपना स्वयं का निर्माण करें जिससे कि राष्ट्र मजबूत हो।